दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर पेश हुई कैग रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बड़े आरोप लगाए। देवेंद्र यादव ने पंजाब के शराब ब्रांड को प्रमोट करने पर आम आदमी पार्टी और शराब नीति को मंजूरी देने के तत्कालीन एलजी के फैसले पर भी सवाल उठाए और बीजेपी को भी घेरा है। दिल्ली में सीएजी रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस ने आज और उसके बाद बात कर रहे हैं देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी, सीएजी रिपोर्ट को लेकर बड़े सवाल उठे हैं, आप क्या मांग कर रहे हैं इसमें? देखिए, हमने इस बारे में पहले से इस बारे में शिकायत भी की हैं और उन शिकायतों के चलते केजरीवाल जी और उनका मंत्रिमंडल जेल की हवा भी खा कर आया है। उसी बात की तस्दीक सीएजी की रिपोर्ट जो कल टेबल हुई है एक्साइज पॉलिसी पर, उसने की है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे पहलू हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी हम लगातार इसमें एक्यूज़ करते रहे हैं। विशेष रूप से जिस तरीके से उस दौरान जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ में भी दुकान खुलना एक बड़ा पहलू था। हम जानते हैं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की बहुमत था कॉरपोरेशन में। जिस तरीके से पुलिस का सहयोग उनको मिला उन दुकानों को खोलने में, और जिस तरीके से जो कंपनीज जिनकी मोनोपोली बढ़ाई गई उनका भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के खातों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बड़ी अमाउंट पहुंचाना कहीं ना कहीं और इस ओर इशारा करता है कि ये एक बहुत बड़ा जो है साजिश थी। और इस साजिश में ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से संलिप्त है। आप बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तो शराब घोटाले को उजागर करने में प्रमुख क्रेडिट लिया है, लगातार चुनावी मुद्दा भी उसको बनाया है। फिर इसमें इसकी कैसे भूमिका बनती हुई नजर आती है? नहीं, कैसे आप कह रहे हैं वो बात? वो तो खुद कह रहे हैं इस बात। उनके कहने से नहीं होता ना। अगर वाकई चाहते हैं तो क्यों नहीं जांच कराते? हम तो बहुत दिन पहले से कह रहे हैं। हम तो 2022 में बाकायदा कमिश्नर पुलिस से हम मिले थे और ये साक्ष्य देते हुए हमने कहा था कि नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ में दुकानें खुल रही हैं, कौन खोलने दे रहा है, कैसे खुल पा रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं उसमें कॉरपोरेशन में? उस समय भारतीय जनता पार्टी थी। किसके हस्ताक्षर से ये पॉलिसी पास हुई? तत्कालीन जो उपराज्यपाल थे उनकी भूमिका घेरे में है। तो कहीं ना कहीं हम ये लगातार कहते आए हैं और मजबूती के साथ हम आज भी ये कह रहे हैं कि जिन कंपनीज को मौका दिया वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे देने का काम कर रहे हैं, जो हम सबके सामने है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी विस्तार से चर्चा हो, जांच हो और जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पंजाब के ब्रांड का भी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, उसको बढ़ावा दिया गया है, इस पर आपके क्या आरोप है? मैंने इसमें बारे में पहले ही बताया कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है उनकी संलिप्तता इसलिए ज़्यादा बन गई और जिस तरीके से उन ब्रांड्स को प्रमोट किया गया है ये साफ इंगित करता है कि आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार पंजाब में भी थी और जिन कंपनीज ने उनको चंदा दिया मोटा मोटा, उन्हीं को इसमें बढ़ावा देने का काम किया गया है। तो निश्चित ही उनकी संलिप्तता इसमें है, वो जांच के घेरे में है। वो चर्चाएं सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई हैं। बात करने के लिए और देवेंद्र यादव और जिस तरीके से चुनावी लड़ाई के दौरान वार पलटवार हुए थे, आप सीएजी रिपोर्ट के बाद ये घमासान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।